नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत, आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2,45,40,900 रुपए का अवैध गांजा जब्त किया है। पुलिस का दावा है कि यह पिछले 6 सप्ताह में गांजा तस्करी के खिलाफ 7वीं बड़ी कार्रवाई है। यह कार्रवाई धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा पिकअप और एक कार में गांजा भरकर चारामा से धमतरी की ओर ले जाया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान श्यामतरी फॉरेस्ट नाका के पास इन वाहनों को रोका गया। पिकअप में 13 प्लास्टिक बोरियों में और स्विफ्ट कार में छिपा कर रखे गए पैकेटों सहित कुल 96 पैकेटों में 490.818 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2,45,40,900 रुपए बताई गई। सभी 4 आरोपियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नौशाद खान उम्र 29 वर्ष निवासी बारनवा थाना बिनोली उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी जगदलपुर, करण साहू उम्र 22 वर्ष निवासी बोरिया रायपुर, मोहम्मद शादीक उम्र 30 वर्ष निवासी गोकुल नगर टिकरापारा रायपुर और हिमांशु साहू उम्र 20 वर्ष निवासी पचपेड़ी नाका रायपुर के रूप में हुई है। इनके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने 490.818 किलोग्राम गांजे के अलावा एक स्विफ्ट कार, एक महिंद्रा पिकअप और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 2,60,75,900 रुपए है। के बीच में गांजा अलग-अलग तरह से इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। एसपी सूरज सिंह परहार ने बताया कि 2 दिन पहले सूचना मिल रही थी। 2 दिनों तक तैयारी करने में लगा। इसके बाद गांजा तस्करी को पकड़ा गया, जिसमें 5 आरोपी हैं और एक नाबालिग शामिल है। इस तरह की बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी करने के लिए पायलट भी रखते हैं, जिसके सामने एक कार भी चल रही थी। उसमें भी गांजा भरा हुआ था। मुख्य आरोपी कुछ दिनों से जगदलपुर में ही रह रहा था। इन सभी चीजों को लाइन अप कर रहा था। गांजा को रायपुर में खपाने की बात कही जा रही थी। 13 बोरियों में 96 पैकेट गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के ऊपर है। आरोपियों का तरीका था कि कंबल में छिपाकर गाड़ी में अच्छे से छुपा कर ले जाया जा रहा था। गांजे को जगदलपुर में ही लोड किया गया है। पिकअप में सब्जी लेकर गए थे, जिसको खाली करके गांजा लाया जा रहा था। कार्रवाई है। इससे पहले 2022 में 10 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। आज भी 2.60 करोड़ मशरूका की लगभग कार्रवाई हुई है। इसमें 2 दिन पहले हम लोग को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल रही थी, तो वो 2 दिन का लगभग होमवर्क लगा है। उसके बाद में इनको जो है पकड़ा गया है। इसमें ये 5 लोग हैं टोटल, एक नाबालिग भी है और 2 गाड़ियाँ। इनफैक्ट जो इस तरह के बड़े कंसाइनमेंट ले जाते हैं वो आगे एक पायलट भी रखते हैं व्हीकल, तो पायलट व्हीकल और उसके पीछे जो कुरियर व्हीकल है उसके साथ में इन लोग को पकड़ा गया है श्यामतराई में। और इंस्टेंट नाकेबंदी करके, हम लोग के जो स्थायी नाके हैं आप लोग को भली भांति ज्ञात है, वो तो पिछले 1.5 महीने से संचालित हो ही रहे हैं और इन्हीं सब का मिला जुला प्रभाव है कि पिछले 6 हफ्ते में ये 7वीं ठीक ठाक बड़ी कार्रवाई है। तो इस तरह से ये, और इसमें से एक मुख्य व्यक्ति जो था वो जगदलपुर में कुछ दिनों से पहले से ही था और वो लाइन अप कर रहा था चीज़ों को। और ये लोग जो है रायपुर के हैं। इनकी योजना रायपुर में और यूपी में भी बल्कि कुछ खपाने की, बाकी सब विवेचना का पार्ट रहेगा। टोटल 13 प्लास्टिक बोरियों में 96 पैकेट में 490.818 किलोग्राम। तो ये जो है केवल और केवल गांजे की ही कीमत 2,45,40,900 रुपये आंकी गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक विधि से संघर्षरत बालक है, उसका भी इसमें आगे आवश्यक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके नाम और पते हैं, नौशाद खान है ये बागपत का, करण साहू है रायपुर का, मोहम्मद शादीक है रायपुर का, हिमांशु साहू है रायपुर का। जब्त संपत्ति का विवरण मैंने बता दिया। इनकी कार वगैरह और मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए गए हैं
तो इस तरह से ये एक उल्लेखनीय कार्रवाई है, पिछले 6 हफ्ते की 7वीं कार्रवाई है धमतरी की। थैंक यू। वो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो मोटे मोटे तौर पे मुझे ध्यान आ रहा है, एक कार्रवाई थी 127 किलो की, दूसरी एक कार्रवाई थी 131 किलो की, एक करीब 54-55 किलोग्राम की कार्रवाई थी, एक 37 किलो की कार्रवाई थी। कल ही इनफैक्ट मेचका में एक और कार्रवाई 44.समथिंग ग्राम की हुई है। तो इस तरह से सब जोड़ जाड़ के काफ़ी अच्छा मतलब तादाद में गांजा बरामद किया गया। मतलब उन्होंने बोला तो है कि ये पीछे भी कुछ कुछ इस तरह का किए हैं। बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ लोग नहीं मान रहे, लेकिन एक दो लोगों ने इस चीज़ को कबूल भी किया है। और इनका तरीका भी था कि ये कंबल वगैरह में छिपा करके गाड़ी में इसको अच्छे से जो है छुपा के ले जा रहे थे इसको। कल वाली इस कार्रवाई का ये 2 करोड़ 45 लाख का गांजा है और सब कुछ मिला के 2 करोड़ 60 लाख की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। जगदलपुर में किया जाना बताएं। इनाम दिया जाएगा। यस, बहुत अच्छी कार्रवाई है, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, तो उनको इनाम अवश्य देंगे। हाँ, सूचना अच्छी मिल गई और हम लोग की तैयारी भी थी। इनफैक्ट रात का पॉइंट था कि रात में 3-4 बजे के आसपास, तो हमारी रात के हिसाब से भी कार्रवाई थी, बट कुछ कुछ डिले होकर के वो दिन में ही पकड़ा है। बट लगातार एक्टिव थी हमारी टीम इस बारे में। जैसा कि बताया कि 4 जो है नाके तैनात ही हैं, कुछ फॉरेस्ट नाके भी रहते हैं और 4 नाके हम लोगों ने भी लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा सरप्राइज भी करना चाह रहे होंगे, ये भी है। इससे पहले भी इन्होंने डेफिनेटली किया होगा, इतना प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो वो डेफिनेट उसका चांस बनता है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब्जी लेकर के गए थे पिकअप में और उसको खाली करके फिर इस तरह से कर रहे थे। हाँ, रायपुर का एक व्यक्ति है, उसका नाम हम ऑब्वियस रीजन से अभी नहीं खोल सकते, बट रायपुर के एक आदमी का नाम इसमें सामने आ रहा है, उसको पकड़ने के बाद ही बताना ठीक रहेगा। तो सर एक चीज जैसे वीजा से लगातार ऐसी स्थिति आई कि उसी क्षेत्र में ही वहां से आने वाले भी लोग वीजा से गांजे की तस्करी काफी ज्यादा सकते, तो क्या पुलिस वहां पे पोस्ट भी है राइफल की बात की ऐसे सडन टाइम नहीं करके, क्या ऐसे कई लोगों ने बाहर में ऐसे अलग तरीके से हमने इसी को देखते हुए, जो हमारा उड़ीसा से लगा हुआ बोरई है, वहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए लगातार 24 घंटे का एक नाका लगाया हुआ है। इनफैक्ट मेचका वाला नाका भी जो है, वो जो देवभोग वगैरह से आते हुए झरिया बहरा वगैरह से आके जो एक रूट कवर होता है, तो उसके उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने जो हम अपने स्तर पे बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये जो बड़ी ट्रक पकड़ाती है, जैसे कल पकड़ी गई, ये लोग जो पकड़े जाते हैं वो सिर्फ सप्लायर होते हैं या वही खरीदार और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं? किस लेवल पे अलग अलग केस में अलग अलग टाइप का रहता है। इस केस में डेफिनेटली ये वन ऑफ द ये है, मतलब मिडिल मैन या नीचे वाला किसी ना किसी को देने ही जा रहे हैं, वो हमारी ऐसी कुछ रकम की नहीं है। हाँ, मतलब डेफिनेटली फॉर प्रॉफिट ही करते हैं। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,